सभी दोस्तों का मेरा नमस्कार। आप सभी किसान भाइयों को अपनी यूट्यूब नंबर 1 खेती किसानी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका दोस्त राहुल चौरसिया। दोस्तों, जैसे कि यह वीडियो में उत्तर प्रदेश के जनपद अयोध्या ब्लॉक खरनटीनगंज देवनपारा से शूट कर रहा हूं। और जैसे कि आप खुद ही वीडियो में देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा 2 एकड़ गोभी का फसल है, जहाँ पर हमारा ये 40,000 गोभी का ट्रांसप्लांट हुआ है। और 1 एकड़ हमारा गांव के पास है दोस्तों। वो भी गोभी का जो फसल है दोस्तों अच्छा है। वहाँ जो भी खरपतवार थे, सारे खरपतवार का हमारा निकासी हो चुका है। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर अभी काम चल रहा है दोस्तों। तो जैसे कि आप इस वीडियो में आज जानेंगे, ऐसे बहुत से नए किसान हैं, जैसे कि पुराने किसान भी हैं। हमेशा लगातार वो बारिश के सीज़न में फूल गोभी की खेती करते हैं। तो जैसे कि क्या होता है दोस्तों, जब आप गोभी का ट्रांसप्लांट कर देते हैं तो 1 महीने तक आपकी गोभी की फसल में दोस्तों सबसे ज़्यादा जो समस्या देखने को मिलता है, तना गलन और डंपिंग का समस्या देखने को मिलता है। जब आप गोभी का ट्रांसप्लांट करते हैं तो डंपिंग का समस्या देखने को मिलता है, लेकिन वहीं जब आपका गोभी का पौध मान चलिए कि 35 दिन का हो जाता है तो इसके पहले आपके गोभी की फसल में जो फंगस लगते हैं बहुत कम लगते हैं। लेकिन 35 दिन से बाद जब आपका फसल हो जाता है दोस्तों, 50-60 दिन का हो जाता है, तो आपके गोभी के फसल में बहुत से फंगस लगते हैं। जैसे कि बहुत से ऐसे किसान हैं गोभी की खेती करते हैं, तो उसमें क्या होता है, वो किसान भाई खरपतवार का नियंत्रण सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। तो हम अपने गोभी के फसल में 35 दिन का अगर हो जाता है तो हमें कौन कौन से सावधानी बरतना है और गोभी के फसल पे हमें क्या क्या चीज़ डालना है, तो ये सब आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगा। तो जैसे कि किसान भाइयों, हर वीडियो में आप सभी किसान भाइयों को एक चीज़ बताते हैं कि जो भी हम अपनी खेती में करते हैं वही हम आपको बताते हैं, ताकि आपका खेती से एक भी रुपया नाजायज़ खर्च ना होने पाए। और ये जो फसल है दोस्तों, हमारा 35 दिन का गोभी का फसल हो चुका है और 1 महीने में इस गोभी का हार्वेस्टिंग हमारा चालू हो जाएगा। तो जैसे कि जो किसान नहीं जानते हैं, जैसे कि जो 15-22 गोभी की सबसे बड़ी खूबी है कि अगर आप शाम के समय जाएंगे तो ये जो गोभी का पत्ता आप देख रहे हैं दोस्तों, ये सारा पत्ता ऊपर की साइड में हो जाता है। और जब आप सुबह जाएंगे दोस्तों, जो भी गोभी का पत्ता रहेगा आपको इस प्रकार देखने को मिलता है। इस गोभी में सबसे बड़ी एक ही खूबी है। और जो किसान नहीं जानते हैं, कहते हैं कि हमारा जो फूल गोभी का पत्ता है दोस्तों, वह हमारा मुड़ गया है। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, इस गोभी की यही एक खूबी है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखें, तभी आपको सही जानकारी मिलेगा। किसान भाइयों, अगर आप बारिश के सीज़न में फूल गोभी की खेती करते हैं, तो अगर आपको गोभी की खेती से एक अच्छा उत्पादन लेना है तो आप जब से गोभी का ट्रांसप्लांट करते हैं हार्वेस्टिंग तक आपकी गोभी की फसल में किसान भाइयों खरपतवार नहीं होना चाहिए। अगर आपके गोभी की फसल में किसान भाइयों खरपतवार हैं तो आपका जो गोभी का पत्ता है दोस्तों, इसमें काला धब्बा, तना गलन, ये सारे जो फंगस है दोस्तों आपकी गोभी की फसल में ज़्यादा देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर आप बारिश के सीजन में गोभी का ट्रांसप्लांट कर देते हैं तो जो गोभी का पौध रहता है दोस्तों, अगर आपके गोभी के फसल में खरपतवार है तो जैसे आप उसको निकासी करेंगे तो जब डायरेक्ट उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो क्या होता है कि हमारे गोभी के फसल में दोस्तों तना गलन का समस्या देखने को मिलता है। इसका मेन रीज़न ये रहता है किसान भाइयों, जब आप गोभी की खेती से खरपतवार निकाल देते हैं और जब उमस पड़ता है दोस्तों, तो उससे क्या होता है कि हमारे गोभी की फसल में फंगस का समस्या ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप वहीं अपने गोभी के खेत में अगर आप खरपतवार नहीं रखते हैं किसान भाइयों, इसमें आपको बहुत ढेर सारे लाभ मिलते हैं। जैसे कि सबसे पहला है, आपके गोभी के फसल में किसान भाइयों फंगस नहीं लगेगा। दूसरा चीज़ है, अगर आपकी गोभी के फसल में सुंडी है या लट है या इल्लियाँ हैं, तो ये अगर आप जो अपनी गोभी के फसल में दवा का छिड़काव करेंगे किसान भाइयों, जो आप दवा डालेंगे सिर्फ गोभी के पौध पर ही पड़ेगा। वहीं अगर आपके गोभी के फसल में किसान भाइयों खरपतवार हैं तो जब आप अपनी फसल में दवा का छिड़काव करते हैं तो पौध के साथ आपके जो खरपतवार होते हैं उस पर भी पड़ता है, जिससे आपके गोभी के फसल को एक अच्छा लाभ नहीं मिल पाता है। तो आपके गोभी के फसल में किसान भाइयों खरपतवार नहीं होना चाहिए। और अगर आप बारिश सीजन में फूल गोभी की खेती करते हैं तो खरपतवार से बहुत परेशान है तो इसका वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा।
आप वहां जाकर देख सकते हैं किस प्रकार हम अपने गोभी के फसल में खरपतवार का नियंत्रण करते हैं। तो जैसे कि बहुत से किसान ऐसे हैं कि गोभी में तो दवा का छिड़काव कर देते हैं खरपतवार के लिए, लेकिन हम दो तरीके से अपने गोभी के फसल में खरपतवार का नियंत्रण करते हैं। और जो हमें इसमें निराई का खर्च लगता है किसान भाइयों, मात्र 20% हमें लेबर से खरपतवार निकालना पड़ता है। तो आपको जैसे कि गोभी का फसल जो है किसान भाइयों 35 दिन का हो चुका है, तो जो हम कल अपने गोभी के फसल में डालेंगे किसान भाइयों, हमारा रहेगा बायर कंपनी का एंट्राकाल और उसके साथ हमारा रहेगा कीटनाशक। आप जैसे अगर बारिश सीजन में गोभी खेती करते हैं तो 35 दिन अगर आपका गोभी का फसल हो जाता है दोस्तों, तो अपने गोभी के फसल में लट, इल्लियाँ या सुंडी, ये चीज़ आपके गोभी के पत्ते पर नहीं लगना चाहिए। अगर आपके गोभी के पत्ते पर लग जाते हैं, गोभी का पत्ता आपका नुकसान हो जाएगा। तो जो आपका फूल रहेगा, गोभी का फूल रहेगा, वह अच्छा आपको नहीं मिलेगा। तो जो हम डालते हैं दोस्तों बायो कंपनी का टॉप डालते हैं। इसका एक टंकी का जो कीमत है 60 रुपये है, लेकिन अगर आप एक बार दवा का इस दवा का आप छिड़काव कर देते हैं तो 10-12 दिन तक आपकी गोभी के फसल पर छिड़काव नहीं करना है। और वहीं अगर आप कोराजिन लेते हैं या डेलीगेट लेते हैं किसान भाइयों, इसमें आपका बहुत ढेर सारा बजट लग जाएगा। तो अगर आप कोई भी खेती करते हैं तो खेती करने का जो मेन उद्देश्य है हमारा खेती में पूंजी दाम कम लगे और जो हमारा उत्पादन हो ज़्यादा हो और हम एक खेती से एक अच्छा से अच्छा उत्पादन कर सके। और किसान भाइयों अगर आप बारिश में फूलगोभी का ट्रांसप्लांट जैसे 15-22 का करते हैं, तो जो पौधा आप देख रहे हैं ये हमारा 35 दिन का हो चुका है। और जब इस गोभी का पौध मान चलिए 50 दिन का हो जाएगा किसान भाइयों, और 15 दिन में जो गोभी का विकास होता है किसानों में बहुत तेज़ी से देखने को मिलता है। जब आपके गोभी के फसल में बतासा दिखाना चालू हो जाएगा, तो जो आपका गोभी का पौधा रहेगा दोस्तों बहुत ही अच्छा ढंग से ग्रोथ करता है। तो आपको क्या करना है, 50 दिन का फसल हो जाता है तो अपने गोभी के फसल में नमी आपको बनाए रखना है, तभी आपका गोभी का जो फूल रहेगा अच्छा मिलेगा। और जैसे कि अगर आपका गोभी का फसल 50 दिन का हो जाता है दोस्तों, तो 50 दिन के गोभी की फसल में बहुत ढेर सारे फंगस लगते हैं। तो जो किसान नहीं जानते हैं उनका गोभी का पत्ता नुकसान हो जाता है। और जो गोभी का पेड़ रहता है कुछ ऐसे फंगस लगते हैं कि बीच से ही सारा गूजा सड़ जाता है और जो गोभी का पत्ता रहता है चारों दिशा में फैल जाता है। तो उनका जो पौधा रहता है बहुत नुकसान हो जाता है। तो अगर आपको कोई भी समस्या है तो जो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं दोस्तों, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। हम आपको वही जानकारी देते हैं जिससे कि आपका खेती से एक भी रुपया नाजायज़ खर्च ना होने पाए। तो किसान भाइयों अगर आपको हमारी जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। और जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।